साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास सबसे पहले आप तमाम संतों को मुबारकबाद देता है कि इस चिलचिलाती धूप में और इतने गर्मी में भी आप संतों ने यहाँ सत्संग में भाग लेने का प्रयास किया और ले रहे हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, दास आप तमाम संतों के सामने बच्चा है। दास के पास कोई ऐसी अकल और सियानप नहीं है। साध संगत जी, अवतार वाणी में लिखा हुआ है, मैं बंदा हूँ, बंदे जैसा भिन्न न हस्ती पाई है। सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई, तो यह दृष्टि पाई है। जो कुछ बोलूँ मेहर गुरु के, इसके लेख उल्लेख रहा। अपने गुरु के बख्शिश से ही निरंकार को देख रहा। साथी, निरंकार जो आज हम सभी देख रहे हैं, ये गुरु की बख्शिश है। साध संगत जी, साध संगत जी, आप सभी जानते हैं उदाहरण के माध्यम से कि अर्जुन जी भगवान कृष्ण के साथ 36 वर्ष रहे, लेकिन फिर भी उनको नहीं जान पाए। इसी प्रकार से साध संगत जी, ऐसा ही जीवन में उतार चढ़ाव आता है और ऐसे ही हम लोग भी जीवन को गुजार देते हैं। सतगुरु बार बार इस धराधाम पर आते हैं, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप से सत्य के संदेश को फैलाने के लिए आते हैं। और साथ संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आवाज़ आता है तो कान बंद कर लेते हैं, हमको सुनना ही नहीं है। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर आपको हरि की चर्चा, अगर आपको किसी सत्संग भजन की चर्चा सुनने से आप गुरेज करते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, तो आपको दावे के साथ दास कह रहा है कि आपके अंदर, आपके ऊपर पूर्व जन्म की पाप है। पूर्व जन्म की पाप के कारण हरि चर्चा न सुहाए। साध संगत जी, तो अवतार वाणी में लिखा हुआ साध संगत जी कि मेरे सजनों मिलजुल आओ, प्रभु की महिमा गा ले हम। आज साध संगत जी, कोई ऐसा मिशन नहीं है, कोई ऐसा संस्था नहीं जो इस प्रकार से बातें करे। यहाँ सर्वप्रथम कहा जाता है कि प्यार से कहिए धन निरंकार। तो प्यार से कहिए, जो कुछ भी कीजिए प्यार से कीजिए, जो कुछ भी बोलिए प्यार से बोलिए। तो साथी, इसी शब्द के सहारे इशारा करें कि मेरे सजनों मिलजुल आओ, प्रभु की महिमा गा ले हम। सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पे ध्यान जमा ले हम। जब सतगुरु के शरण में आते हैं और मिलजुल करके बैठते हैं, तो साथ से प्रभु की महिमा को गाते हैं। यहाँ केवल गाने की बात है। इसके बाद जब हम सतगुरु के शरणागत होते हैं और अरदास करते हैं कि हे प्रभु, कई जन्म से बिछड़ा था, कई जन्म बिछड़े थे माधो, अब की जन्म तुम्हारे लेखे। कि जो जन्म बीत गया उसकी तो बात ही छोड़ो, कहीं मेरी ये जन्म भी न बीत जाए। हे प्रभु कृपा कह दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु मुझे भी प्रेमी बना लो। अरदास होती है साध संगत जी, तब जाकर सतगुरु तो दयालु होते हैं। तो कहते हैं क्या चाहिए, तो भक्त कहते मुझे परमात्मा का दीदार चाहिए। हरदेव वाणी में लिखा हुआ साध संगत जी, राज न मांगा, ताज न मांगा, ना मांगा घर बार। प्रभु भगत ने प्रभु से अपने प्रभु को ही मांगा हर बार। इसलिए साध संगत जी उनको कहे कि क्या चाहिए, तो ये कहते मुझे आपका निज स्वरूप चाहिए, मुझे परमात्मा का दीदार चाहिए। साध संगत जी, जब परमात्मा का दीदार हो जाता है
तो वही भगत भजन के रूप में भी गाते हैं कि गले सरे न पानी डोबे, दात अनोखी पाले हम, सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पे ध्यान जमा ले हम। मेरे सजनों मिल जुलाओ, प्रभु की महिमा गा ले हम। तो साथ से हम लोगों को प्रभु की महिमा गाना है, मिलजुल करके गाना है। तो प्रभु को महिमा गाने के लिए प्रभु की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रभु की जानकारी नहीं हो जाएगी तब तक साध संगत जी प्रभु की महिमा नहीं गा सकते हम। साध संगत जी, हमारे जितने भी संत महात्मा हैं सब ने ही एक उदाहरण के माध्यम से कहा कि अपनी बच्ची को कह दिया जाए, फोटो दिखा करके ये तुम्हारे पति है, तो साथ वो सज संवर नहीं सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि फ़ोटो है केवल। उसी प्रकार से एक बूत बना करके, एक फ़ोटो दिखा करके आप खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। साध संगत जी, आप लोगों ने देखा होगा जब साध संगत जी ये तिल संक्रांति का पर्व आता है, व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। साध संगत जी, दिल होता है खा ले, लेकिन पेट किसी का नहीं भरता है। साध संगत जी, रक्षाबंधन आ रहा देखिएगा, ऐसे ऐसे मिठाई उसमें देखेंगे, लेकिन किसी का पेट नहीं भरेगा। साध संगत जी, उसी प्रकार से परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं प्राप्त किए, इनको नहीं जाने हैं, तो हमारी भक्ति भी क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से चला तो रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं है। साध संगत जी, इसलिए परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। जानना मानना अथाह अंतर रखते हैं साध संगत जी दोनों शब्दों में। इसलिए साध संगत जी हमको जानना है, जान करके मानना है। साध संगत जी, जैसे कि साध संगत जी मैथ में शिक्षक बताते हैं कि माना कि राम की आयु x आयु होता है। साध संगत जी नहीं होता, उन्होंने माना। उस प्रकार से लास्ट में वो कहते हैं x बराबर 259 जो भी रखना निकलता सॉल्यूशन, वो कहते हैं इतना, तब जाकर साध संगत जी पता चलता है x का मान क्या है। उसी प्रकार से साध संगत जी केवल मानने से नहीं होगा। माना कि ये भगवान है तो हो गया, नहीं हुआ। साध संगत जी यानी जानना है कि असल में भगवान क्या है, उनका निज स्वरूप क्या है। जब तक जान नहीं लेंगे, जानेंगे कैसे? जो जाने सो देहि जनाई। कौन जनाएगा? जो जानता ही नहीं वो तो नहीं जना सकते हैं। जो जाने सो देहि जनाई, तो हमें उनके पास जाना होगा जो जानकार व्यक्ति है। जब तक जानकार व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होने वाला है। और साथ ही जो जिन संकल्पित भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं किसी की कहनी। अपने नैन से देखेंगे तब तो किसी ने कहा वो देखो परमात्मा, वो देखो। साथ से कई बार ऐसा भी होता है, सुनने में आया कि वो देखो चंद्रमा में, उसमें एक बूढ़ी अम्मा है। अपने अपने हिसाब से कोई करे वो देखो इसमें महादेव जी का फोटो है। साथ संगत जी जब आप उसमें जैसे भी देखिए, जिस प्रकार से देखिए, साथ संगत जी वही मिल जाएगा आपको। अब जब 13 मई की बात हुई तो 13 मई की रात में दास को एक कॉल आया, चंद्रमा को देखिए। हमने क्या हुआ? वो देखिए चंद्रमा में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का फोटो है। साथ संग दास देखने लगा, जैसे उस पर ध्यान इंस्टॉल किए, हकीकत में साथ संग विश्वास नहीं होगा। दास को लग रहा था सचमुच में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज है। अब पता नहीं ये करिश्मा हो गया हो या जो भी हो गया हो, साथ में वही दिख रहा था। तब साथ संग दास को वो बात याद आ गया कि जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई देवे। अरे इनसे तो जो मांगेंगे वही देने वाले हैं, इसलिए हो सकता हमारी विनती ऐसी हो। इसलिए साध संगत जी पहले परमात्मा को जानना है। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी।
एक न भूला दो न भूले, भूला फिरता जगत तमाम, नामी की पहचान न कोई, मुख से रखते जाते नाम। साथ ही ऐसा भी दास ने देखा, विडंबना की बात है कि नदी के किनारे 6 महीना साल भर पहले माँ बहनें अगरबत्ती लगा रही थी, जला रही थी। दास ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कोरोना माई का विदाई कर रहे हैं, कम से कम अब चले जाए। हमने कोरोना माई देवता थोड़े है, ये तो एक प्रकार का प्रहार है, ये तो बीमारी है। कहते जो भी है ये चले जाए, कम से कम सबको तबाह कर दिया है। हमारे पति बाहर जा रहे थे, गाड़ी पर से भगा दिए, बोले नहीं अभी बंद है, उधर नहीं जाना है, हम लोग खाएंगे क्या? इसलिए जो भी है उसको हम प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं कि जल्दी छोड़ दो, हमारे पति जी बाहर जाएंगे, हमारे घर में भी रोटी पानी आएगा। तो सत्संग जी जो नहीं जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। भजन के माध्यम से बच्चे लोग कह रहे थे और कहते आए हैं कि हम खुदा को भी क्या क्या कहते रहे, आप क्या है और क्या हम समझते रहे। जो खुदा को नहीं जानते वो क्या कहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो अपने पिताजी को भैया बोलते हैं। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो अपने पिताजी को फूफा कहते हैं, यानी वो ससुराल में रह गए, सभी बच्चा लोग फूफा फूफा बोलते हैं, उसके भी बच्चे उसको फूफा बोलते हैं। तो उनको जानकारी नहीं है। और जिस दिन सत्संग की जानकारी हो जाती है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उम्र ज़्यादा हो जाता है और सूबेदार समक महात्मा वहाँ चले जाते हैं कि ये आपका कौन है? बचवा है, वो तो फूफा कह रहा है आपको। तो बोले नहीं ना बचवा है बचपने से, इसको समझाए नहीं कभी। तब जाकर कहते हैं बचवा को इधर आओ, क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। अरे पापा को फूफा कर रहे हो, उनको शर्म होता है साथ संगत जी। उस दिन के बाद क्या हो जाता है, समझ जाता है। वही बात है, ये जानकारी जिस दिन हो जाएगी, सचमुच में परमात्मा यही है जिस रब को ढूंढे दुनिया, बताओ मैं कहाँ रहता है? संतों के हृदय में रहता है सत्संग जी। तो संत महात्मा तो जानते हैं, जो पूर्ण भक्त है वो जानते हैं कि परमात्मा यही है, वो काहे के ले जाएंगे कहीं? काशी जाए द्वारका जाए, 4 धाम तीर्थ फिर आए, हृदय में शांति नहीं आई, नर क्यों व्यथा भटकाई? क्यों व्यर्थ में भटकते हम? काशी गए तब भी शांति नहीं, द्वारका गए तब भी शांति नहीं। तो शांति तो चाहिए हमें। शांति कहाँ मिलेगा साथ संगत जी? शांति किसी बच्ची का नाम है, वो शांति से काम तो नहीं चलेगा। शांति तो आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले संतोष होनी चाहिए आपके अंदर। संतोष जब हो जाएगा तो साथ से शांति अपने आप आ जाएगा। संतोष भी वैसे नहीं होगा। अब बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा। अब एक बेटा को हिस्सा दे दीजिए 5 कट्ठा, एक बच्चा को दीजिए ही नहीं, कहिए संतोष करो। कैसे करेंगे संतोष? अरे थोड़ा बहुत का कमी बेसी होगा तब ना कहेंगे अच्छा संतोष कर लिए। अब एक को 5 कट्ठा दे दिए हैं, एक को 1 कट्ठा देगा, कहते संतोष करो। तो बेचारा हो सकता है कुछ गुरुसिख के चरण में आए होंगे या गुरुसिख होंगे तो कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, 1 कट्ठा भी तो दिए ना। तो इस पे संतोष कर सकते हैं, लेकिन उसको जीरो कर दीजिए और उसको कहीं संतोष करो, ये संतोष वाली बात नहीं है सत्संग। इसलिए भक्त के लिए भगवान की ज़रूरी है सत्संग जी। और भगवान जगह जगह है, जदे जदे में है, पत्ते पत्ते में है, कन कन में है, घट घट वासी है, निरंकार है। इनका आधार लेकर के सत्संग जी हम सबों को जीना है। और सत्संग जी जहाँ तक हो सके कम से कम सत्संग जरूर करें। अगर दूर है ब्रांच तो कम से कम अपने घर में भी संगत करे, सत्संग करे, और उसका साथ ही एक प्रकार का नमस्कारी जरूर बनाए सत्संग जी। यही क्या है, भक्ति बीज बिन से नहीं, ये भक्ति का बीज है सत्संग जी। हम और आप देखे होंगे जो साहूकार होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, जब वो कुछ लाता है, अब तो सत्संग जी देखते थ्रेसर में तैयारी होता है, पहले जब वो बोझा लाते थे उसमें से इतना निकाल लेते थे। मूंग जब तोड़ कर आते थे थोड़ा सा निकाल लेते थे, वो किस लिए? उसको सोहार कहते थे, यानी कुछ न कुछ बचा करके हमको रखना है। पुराने माँ बहनों से पूछिए, अब तो डब्बा आ गया है,
अब तो बिना नापे ही मतलब चावल को धो करके दे देते हैं। पहले एक मौनी हुआ करता था साथ संगत जी, उस मौनी में नापते थे और नापने के बाद 2 मौनी अगर दिए तो उसमें से 1 मुट्ठी निकाल लेते थे। वो 1 मुट्ठी साथ संगत जी बहुत विषम परिस्थिति में काम आता था साथ संगत जी। इसीलिए विषम परिस्थिति में काम आने के लिए साथ अब भी हमको सोचना है, वही 1 मुट्ठी निकाल करके रखना नमस्कारी रूप में। जब वहाँ जाएगा, जब वो बोया जाएगा साथ संगत जी, तो साथ में फलेगा, क्योंकि यह संसार है कर्म की खेती, और जो बोए सो ही पाए। आप अगर उसको बोइएगा रुपया को तो रुपया मिलेगा। चावल बोए हैं, धान बोए हैं तो साथ में उसमें गेहूँ नहीं होगा, और गेहूँ बोए हैं तो धान नहीं होगा साथ से। इसलिए हमको बोना है साथ से, नमस्कारी भी निष्पत्ति करना है, और साथ में जो आपके नज़दीकी शाखा है वहाँ साथ से उनको कटवाएं। और संगत कम से कम महीना में एक बार निश्चित रूप से करें, क्योंकि संगत अगर नहीं कीजिएगा तो जंग लग जाएगा। जंग लग जाने के बाद लोहा भी कमज़ोर हो जाता है साथ संगत जी। इसलिए हम लोगों के अंदर जंग न लगे, ज्ञान हमेशा चमकते रहे। कम से कम महीना में एक बार संगत करने का प्रयास करें। और दास अंत में अरदास करेगा, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर निरंकार प्रभु, दातार कृपा करना, रहमत करना और बख्शिश करना। आपके बच्चे हैं, आपके गुण गाते हैं। आज पहली बार इस बहन महात्मा के घर पे संगत करने का मौका मिला है। आज बाबूजी का पहली बार साथ से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। माता जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो कि सदा ही हम सब एक दूसरे से मिले जुले रहे और बारंबार संगत करते रहे और बराबर मिलने का मौका मिलता रहे। यही अरदास आपके चरणों में माता जी। जितने भी संत महात्मा इस संगत में उपस्थित हैं, दास अरदास करेगा निरंकार प्रभु के चरणों में, माता जी के चरणों में। इन सभी महात्माओं को तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार की खुशियाँ देते हुए संतों की टोली में बिठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार।